ध्यान दीजिएगा। अभी तक जैसे हमने आपको सारी चीज़ें बताई कि सबसे ज़रूरी जो है अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए या किसी कुंडली अगर हमको विचार करना है तो हम कैसे विचार करेंगे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, आना चाहिए, तभी तो आप देखोगे किसी कुंडली। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि जो कुंडली की जो 12 भाव होते हैं तो उन 12 भावों में क्या क्या देखते हैं। अब इसे मैंने आप लोगों को बताया यदि इस मकान में 12 कमरे बने हों और किसी कमरे में कोई एक कमरा पूजा का स्थान हो, कोई किचन हो, किसी में गौशाला वाला हिसाब किताब रखा हो, किसी में आपका धन वाला कमरा हो, किसी में जो आपके पिताजी का स्थान हो, कोई हमारा स्थान हो, है ना। इस प्रकार से 12 कमरे बने हुए हैं और 12 कमरों में नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए एक नंबर कमरा है और एक नंबर कमरे में हमारा खुद का स्थान है, हमारा शयन कक्ष है, हम अपना सब उसमें रहते होते हैं अपना। और जो दूसरा कमरा है उसमें हमारे जो घर के जो लोग हैं, माता पिता, वो सब का भाई बहन, घर का स्थान है, हमारा पैतृक घर है, वो हमारा वो पैतृक घर है। और तीसरा जो नंबर लिखा है वहाँ पर हमारे छोटे भाई बहन भी रहते हैं उस कमरे में। और वहाँ पर जो है हम लोग जाते हैं तो अपना पढ़ते होते लिखते भी हैं, क्योंकि हम तैयारी भी तो करना है, तो हम तीसरे वाले ही कमरे में जाकर पढ़ के बैठते हैं। और ये जो चौथा नंबर कमरा लिखा है उसमें जो है हमारी माता जी का घर है, वो हमारी माता जी रहती हैं उसमें, ठीक है। अब माता जी हमारी इतनी होशियार हैं कि अपने मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सारा ताला चाबी माता जी रखी हैं। तो आपको कहिए कि माता जी हमको क्या लेना है, हमको ज़मीन लेना है, मकान लेना है, तो किससे मांगोगे? माँ से मांगोगे। उनके घर जाओ, उनके कमरे में जाओ, प्रार्थना करो कि भाई धन दो, हम घर लेंगे, ज़मीन लेंगे, गाड़ी घोड़ा वाहन लेंगे। अब 5वां कमरा ऐसे है, उस 5वें घर में क्या है कि आपके बच्चे उच्चे रहते हैं, बात समझे, बच्चे रहते हैं और लोग भी रहते हैं और आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई वहाँ पर करते हो, वहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो इस प्रकार से अगर हम एक मोटा से बात करें कि 12 कमरे हो गए आपके। और अगर हम ये कहें कि आदित्य जो है वो चौथे कमरे में गए हैं, तो आदित्य चौथे कमरे में क्या करने गए होंगे? हाँ, ज़मीन में लेने गए होंगे ना, माता जी के पास गए होंगे, हैं, हो सकता। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आदित्य जो है वो माता से पैसे ही मांगने गए हों, हो सकता है माता जी का हालचाल भी लेने गए हों। भाई यार आप लोग यहाँ बड़े स्वार्थी आदमी हो, आप लोग बहुत स्वार्थी किस्म के हो। पूछो क्यों? बहुत सेल्फिश हो। मतलब जाओगे माता जी के पास फिर पैसे मांगने के लिए? अरे यार हाल चाल भी तो लेने जाओगे ही नहीं जाओगे, सेवा करने जा सकते हो, प्रणाम करने जा सकते हो, हैं। लेकिन देख लो ये नहीं कहे कि हाँ सेवा करने गए, पैसा लेने जाएंगे, हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अब ये तो पता लग गया ना कि जिस कमरे में हम जाएंगे उससे संबंधित उस कार्य के लिए जाएंगे। बात सुन आ गई? ये तो मैं हर बार बता दिया हूँ। अब ये तो कन्फर्म हो गया। अब हमको रूम के बारे में मालूम गया कि इस रूम में पूजा पाठ होता है। अगर कोई लड़का उस रूम में जाएगा तो 2 ही काम करने जाएगा, या तो वहाँ की सफाई भाई करने जाएगा, पूजा पाठ करने जाएगा, या कोई पूजा पाठ से संबंधित सामान लेने जाएगा। ये तो कन्फर्म है ना। ऐसा तो है नहीं कि उस कमरे में जाकर खाना ना बनाएगा, ऐसा नहीं कि उस कमरे में जाकर सोएगा। वो सबका अलग अलग कमरा बना ना। तो ये बेटा अभी मुर्गा बना देंगे तुम दोनों को। हमारे 100 बार कह दिया, हमारे क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये ज्योतिष क्लास है बेटा, बार बार कह दिया हूँ। नहीं तो हम आचार्य जी को बुला कर कह देंगे भाई हम नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर आप लोग डिस्टर्ब कर क्लास। इधर देखो आप लोग, तो ये जो 12 घर हमने देखा, तो इन 12 घर के बारे में जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये घर से क्या क्या देखते हैं, तब तक हम उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हमने बताया ज्योतिष को सीखने के लिए जो ग्रह होते हैं, ग्रह की प्रकृति क्या होती है। ग्रह की प्रकृति माने अगर हम कहें जो दशरथ हैं और दशरथ की प्रकृति क्या है। अब दशरथ की प्रकृति क्या हो सकती है? दशरथ हो सकता है कि भोजन बनाने में अच्छे हों, दशरथ होता है पूजा पाठ करने में बहुत अच्छे हों, लेकिन होता को कपड़े धुलने में अच्छे ना हो, होता कपड़ा ना धुलते हों। बात समझो। हो सकता है कि वो सब बढ़िया साफ सफाई ना कर पाते हों,
बात ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो इधर हमारी तरफ, बात समझे। तो कुछ चीज़ में दशरथ अच्छे हो सकते हैं, कुछ चीज़ में दशरथ अच्छे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर भोजन का जिम्मा दिया जाए और दशरथ को भाई भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, हमें पता है ये बात। अब यहाँ कोई आ जाए, ये हुआ कि भाई भोजन बनाना है, तो आचार्य जी कहेंगे ना भाई दशरथ को भेजो, अच्छा बनाता है भोजन, बात समझ में गई। तो अगर वो किचन में जा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा वहाँ भोजन बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर ये आपको पता है कि दशरथ के अंदर चोरी की प्रवृत्ति है, मान लो उनके अंदर चोरी की प्रवृत्ति है, चोरी करते हो। अब आपका एक आचार्य जी ने एक कमरा बना दिया जहाँ पर धन रखा है, तो अब दशरथ उस कमरे में जा रहे हैं तो दो ही काम करने जाएंगे, या तो पैसा रखने जाएंगे या पैसा निकालने जाएंगे, तीसरा कोई काम करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन उनकी चोरी की प्रवृत्ति है, तो लगभग सब बच्चे कह देंगे दशरथ गए हैं तो पक्का वो कुछ निकाल के यहाँ जरूर कहेंगे, नहीं कहेंगे। बहुत कम ही ऐसा लोग कहेंगे कि नहीं अरे यार भाई जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही निकालने गया हो सकता रखने भी गया हो, लेकिन प्रवृत्ति तो वही है। तो अगर हम कहें कोई ग्रह है, उसकी प्रकृति वही है। प्रकृति क्या, जैसे राहु की प्रकृति हम मान लेते हैं, राहु का प्रकृति है गलत काम करना, गलत काम करेगा, दारू शराब में लत लगवा देगा, जुआ सट्टा लाटरी में लगा देगा, झगड़ा बवाल कराएगा, आपस में किसी संबंध नहीं कराएगा, गलत तरीके से पैसा कमाएगा, बात समझे। सब कुछ गलत कर रहा है। लेकिन अगर वही कहूँ राहु तीसरे भाव में बढ़ गया, राहु तीसरे भाव में बढ़ जाए, छठे भाव में बढ़ जाए, तो राहु क्या कर देगा पता है, कहीं तीसरे भाव में बढ़ जाए, तीसरे में बढ़ जाए, छठे में बढ़ जाए या 11वें में बैठ जाए, तो राहु क्या करेगा पता है। तो राहु फिर गलत तो काम करेगा, लेकिन आपको थोड़ा माला माल बना देगा ना, कि अच्छे लोग आपको आके प्रणाम करेंगे, तीसरे में और 3, 6, 11 में, ठीक है। तो आदमी अगर ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी उसको मौका मिल जाता है, राजनीति में भी चले जाते हैं, तो यहाँ पर राहु तो अच्छा कर दिया ना उसके लिए, भाई तो अच्छा किया कि नहीं अच्छा किया, तो कहेंगे तो कहीं अच्छा भी कर रहा है। तो यानी कि ग्रहों की प्रकृति हमें समझना है कि ग्रहों की प्रकृति क्या है। अगर हम उस ग्रहों की प्रकृति ये समझ लें कि ये कैसा व्यक्ति है, इसको रहना कैसा पसंद है, खाना कैसा पसंद है, इसको कौन सा अनाज पसंद है, इसको कौन सी धातु पसंद है, इसको दिन में रहना पसंद है, किसको रात में रहना पसंद है, ये दिन में अच्छा काम करता है कि रात में अच्छा काम करता है। जब किसी के बारे में अगर हम इतने बच्चे हैं, अगर हम किसी के बारे में जान जाएँ, अभी हम ये कह दें कि जो है चंद्रांश जो है रात में बहुत बढ़िया काम करते हैं, दिन में बहुत सोते हैं, कमल क्या नाम है, कमल, मान लो कमल की बात करें, इधर ध्यान दीजिए। तो अब कमल को लगता है कि आप लोग सब जानते हैं कि रात में बहुत जगता है, दिन में सोता है, तो ऐसा है कि इसको रात बहुत पसंद है, तो इससे रात वाला काम किया जाएगा। अगर इसको रात में हम काम दे देंगे तो बहुत मन से काम करेगा, लेकिन वही काम ये दिन में अच्छा नहीं कर पाएगा। नहीं, बात समझो। और अगर आपको कहा जाए कि आप दिन में काम करो, रात में दिन में काम करो, सुनो कि रात में काम करोगे, तो आपने कहा नहीं भाई हम तो दिन में बहुत मजा आता है, रात में नहीं आता है। तो अगर हम ग्रहों की जो प्रकृति है, समझना पहले बात, जो ग्रहों की प्रकृति अगर हम ये समझ लेंगे कि ग्रह जो है कौन सा कब काम बढ़िया करता है, तो ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे। कोई व्यक्ति आपके कैरियर के बारे में पूछा, अब कैरियर के बारे में पूछा तो आपने देखा 10वां भाव देख लिया, कैरियर का 7वां भाव देख लिया, आपने देखा कि इस घर में एक ग्रह बैठा है। अब वो ग्रह की प्रकृति क्या है, तो कुछ लोग देखते हो कि वो दिन में काम नहीं करते, वो रात में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रात में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठने का काम करते हैं, और कुछ लोग फील्ड वर्क का काम करना पसंद करते हैं। तो कैसे जानोगे, तो यही नहीं जानोगे जो ग्रह है वो कैसी कंडीशन है, उसको बैठना पसंद है कि चलना पसंद है, कि दो स्वभाव है, चलना भी पसंद है कि बैठना भी पसंद है। वो ग्रह देखेंगे तो हम तभी ना प्रेडिक्शन करेंगे कि ये आदमी जो है चलने फिरने वाला काम करेगा, बैठेगा तो नहीं, या ये दो स्वभाव का है, इसको काम मिल जाएगा तो चलना फिरने का भी काम करेगा, वो बैठने का भी काम करेगा। ठीक है, बात में आ गई। तो आज अब हम लोग देखते हैं
राशियाँ, अब राशियों के बारे में जानो कि कौन सी राशि दिन में बली होती है, कौन सी राशि रात्रि में बली होती है। कितना इफेक्टिव देगा वो, मजबूत। मजबूत कौन है, बली कौन है, ताकत किसके पास है, ठीक है। इधर ध्यान दो। तो अब यहाँ पर दिन बली जो है वो सिंह है, सिंह राशि 5 नंबर, कन्या राशि 6 नंबर, तुला राशि 7 नंबर, वृश्चिक 8, कुंभ 11 और मीन 12। रात्रि बली कौन है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नोट कर लिए हैं इसको, ठीक है, पक्का ना। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट चीज आपको बता दें। हाँ पूछिए, आप पूछिए क्या पूछना है। नहीं, ये बलि होती है ना, बलि कहने का मतलब ये है कि जैसे कहने का मतलब कि आप ब्राह्मणत्व वाला कार्य कर रहे हो, कर्मकांड आप काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत ज्योतिष भी पढ़े हो, एक बात बता रहा हूँ, ज्योतिष भी पढ़े हो आपने, तो आप सबसे तक क्या काम करना पसंद, ज्योतिष का काम करोगे, आपके कर्मकांड का काम करोगे, ज़्यादा कर्मकांड का काम करोगे। लेकिन आपसे कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत ज्योतिष भी पढ़ा दो, आज गुरुजी नहीं आए हैं तो पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते हो, लेकिन वही है कि दिक्कत परेशानी होगी, थोड़ा आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना भाई। जो चीज़ आप पता है सब आपको, लेकिन थोड़ा स्पीड कम हो गई। आपकी रुचि जो है वो कर्मकांड में है, ज्योतिष जानते हैं लेकिन करवाना चाहे करवा सकते हो, काम करेंगे हम, लेकिन जितना बढ़िया से हम कर्मकांड करेंगे तो बढ़िया ज्योतिष नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य या मैंने जो दिन का बली है, सिंह है, यही मतलब दिखा रहा है, जितना बढ़िया दिन में ये राशियाँ काम करती हैं उतना बढ़िया रात में काम नहीं करेंगी। कराए तो आप कराते रहो भाई, क्या दिक्कत बा है। बैल है, बैल से 4 घंटे बजाय आप 6 घंटा काम ले लो। ब्राह्मण हैं, कितने जजमान हैं जो ब्राह्मण को जो है अपने घर का नौकर समझते हैं, बुला लेंगे पुरोहित जी को अपने, और उसके बाद अपने हिसाब से अपने समय से वो काम कराएंगे। और वो चाह रहे हैं कि अगर हम इनको 1100 रुपये दक्षिणा दे रहे हैं तो कम से कम 8 घंटा हमारे यहाँ रगड़ें, बात समझे ना। तो वही हाल है। तो रगड़ने तो आप रगड़वा सकते हो भाई, कोई बात नहीं, काम तो करेगा ही, लेकिन मजबूती जो आपको देगा तो दिन में देगा। और यही अगर रात में अगर है तो ये राशियाँ रात में अच्छा काम करती हैं, करने को दिन में भी करो, कौन दिक्कत बा है। मतलब ये राशि रात ही को आती है, रात में मजबूत रहती हैं, रात के समय ये इनका अच्छा। जो ये बताओ, जो निशाचर होते हैं, पिशाच होते हैं, वो दिन में बली होते हैं कि रात में बली होते हैं? रात में ना, तो इसीलिए ना का दिन में नहीं दिखाई देते हैं, का दिनों में दिखाई देते हैं, दिन में भी, लेकिन उनकी इतनी शक्ति नहीं रहती है, लेकिन रात में उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो उसी तरह से ये भी चीज़ें हैं कि रात में इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और इनके दिन में शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो दूसरा